देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। आज दिन की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं आप। यूपी बस दुर्घटना में 1 की मौत, 40 घायल। सोमवार को सुबह 3:30 बजे दिल्ली से आ रही एक बस बरेली के फतेहगंज इलाके में फ्लाईओवर से गिर गई। मेरठ के प्रेम किशन 40 नामक एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने घायलों के लिए चल रही चिकित्सा देखभाल और विवरण की पुष्टि की। दुनिया में 10 में से 8 हीरे भारतीय बनाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में 10 में से 8 हीरे भारतीय बनाते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं गुजरात में था, तब मैंने प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के उद्योग को बढ़ावा देना शुरू किया था। अब ये और भी बढ़ रहा है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे मानव निर्मित हीरे होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप से खनन किए गए हीरों की समान परिस्थितियों में बनाया जाता है। भारत और रूस वीजा मुक्त समूह यात्रा कार्यक्रम शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रूस के विशाल परिदृश्य और संस्कृति को देखने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। भारत और रूस वीजा मुक्त समूह यात्रा कार्यक्रम शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो संभवतः 2024 के अंत तक हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार मॉस्को और दिल्ली एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत करेंगे, जिससे यात्रियों को यात्रा में अधिक आसानी का लाभ मिलेगा। ईपीएफओ से अर्ली पेंशन के लिए आप कब आवेदन कर सकते हैं? अगर आप ईपीएफओ से पेंशन पाने के योग्य हैं और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तभी आप अर्ली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन का दावा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नौकरी छोड़ने के बाद आपको ईपीएफ में जमा फंड ही मिलेगा। रक्तदान शिविर ने मंगलुरु समारोह में परोपकार का भाव जगाया। बेलथांडी के एमजेएम मस्जिद हॉल में मोहम्मद ईशा की शमसीना से शादी ने एक दिल को छू लेने वाला मोड़ ले लिया, जिसका श्रेय ब्लड हेल्पलाइन कर्नाटक को जाता है, जिसने विवाह समारोहों के दौरान रक्तदान शिविर आयोजित करने का अभिनव विचार दिया। इस समारोह में 42 मेहमानों ने उदारतापूर्वक रक्तदान किया, जिससे इस खुशी के अवसर में मानवता का भाव जग गया। प्रेमी द्वारा ब्लॉक किए जाने से गुस्साए व्यक्ति ने अपनी बहन पर चलाई गोली। पुणे के गंजपेट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमी द्वारा उसका फोन उठाना बंद करने और उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक करने से गुस्साए व्यक्ति ने रविवार की सुबह अपनी बहन पर गोली चला दी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान ऋषि बागुल 27 के रूप में हुई है। उसके खिलाफ खड़क पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। फ्रॉग सेल सेट को बेंगलुरु मेट्रो के लिए एल&टी से ऑर्डर मिला। वायरलेस नेटवर्क कवरेज और ट्रांसमिशन समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली फ्रॉग सेल सेट लिमिटेड, बेंगलुरु मेट्रो बीएमआरसी के लिए आईबीएस सिस्टम के डिजाइन, विनिर्माण और आपूर्ति के लिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से 27.4 करोड़ रुपए का कार्य ऑर्डर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के भीतर निष्पादित किए जाने की उम्मीद है। मैन सिटी के फोडेन ने 90 सेकंड के अंदर बॉक्स के बाहर से गोल किया। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर फिल फोडेन ने वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ खेल के पहले 90 सेकंड के अंदर बॉक्स के बाहर से गोल किया। उन्होंने खेल के 18वें मिनट में गोल भी किया, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने 3-1 से जीत दर्ज की। फोडेन को हाल ही में फुटबॉल राइटर्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। मैनचेस्टर सिटी ने रविवार को लगातार चौथा प्रीमियर लीग खिताब जीता। यूपी बस दुर्घटना में 1 की मौत, 40 घायल। सोमवार को सुबह 3:30 बजे दिल्ली से आ रही एक बस बरेली के फतेहगंज इलाके में फ्लाईओवर से गिर गई। मेरठ के प्रेम किशन 40 नामक एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने घायलों के लिए चल रही चिकित्सा देखभाल और विवरण की पुष्टि की। दुनिया में 10 में से 8 हीरे भारतीय बनाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में 10 में से 8 हीरे भारतीय बनाते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं गुजरात में था, तब मैंने प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के उद्योग को बढ़ावा देना शुरू किया था। अब ये और भी बढ़ रहा है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे मानव निर्मित हीरे होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप से खनन किए गए हीरों की समान परिस्थितियों में बनाया जाता है। भारत और रूस वीजा मुक्त समूह यात्रा कार्यक्रम शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रूस के विशाल परिदृश्य और संस्कृति को देखने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। भारत और रूस वीजा मुक्त समूह यात्रा कार्यक्रम शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो संभवतः 2024 के अंत तक हो सकता है।
रिपोर्टों के अनुसार मॉस्को और दिल्ली एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत करेंगे, जिससे यात्रियों को यात्रा में अधिक आसानी का लाभ मिलेगा। ईपीएफओ से अर्ली पेंशन के लिए आप कब आवेदन कर सकते हैं? अगर आप ईपीएफओ से पेंशन पाने के योग्य हैं और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तभी आप अर्ली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन का दावा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नौकरी छोड़ने के बाद आपको ईपीएफ में जमा फंड ही मिलेगा। रक्तदान शिविर ने मंगलुरु समारोह में परोपकार का भाव जगाया। बेलथानगी के एमजेएम मस्जिद हॉल में मोहम्मद ईशा की शमसीना से शादी ने एक दिल को छू लेने वाला मोड़ ले लिया, जिसका श्रेय ब्लड हेल्पलाइन कर्नाटक को जाता है, जिसने विवाह समारोहों के दौरान रक्तदान शिविर आयोजित करने का अभिनव विचार दिया। इस समारोह में 42 मेहमानों ने उदारतापूर्वक रक्तदान किया, जिससे इस खुशी के अवसर में मानवता का भाव जग गया। प्रेमी द्वारा ब्लॉक किए जाने से गुस्साए व्यक्ति ने अपनी बहन पर चलाई गोली। पुणे के गंजपेट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमी द्वारा उसका फोन उठाना बंद करने और उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक करने से गुस्साए व्यक्ति ने रविवार की सुबह अपनी बहन पर गोली चला दी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान ऋषि बागुल 27 के रूप में हुई है। उसके खिलाफ खड़क पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। फ्रॉग सेल सेट को बेंगलुरु मेट्रो के लिए एल&टी से ऑर्डर मिला। वायरलेस नेटवर्क कवरेज और ट्रांसमिशन समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली फ्रॉग सेल सेट लिमिटेड बेंगलुरु मेट्रो बीएमआरसी के लिए आईबीएस सिस्टम के डिजाइन, विनिर्माण और आपूर्ति के लिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से 27.4 करोड़ रुपए का कार्य ऑर्डर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के भीतर निष्पादित किए जाने की उम्मीद है। मैन सिटी के फोडेन ने 90 सेकंड के अंदर बॉक्स के बाहर से गोल किया। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर फिल फोडेन ने वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ खेल के पहले 90 सेकंड के अंदर बॉक्स के बाहर से गोल किया। उन्होंने खेल के 18वें मिनट में गोल भी किया, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने 3-1 से जीत दर्ज की। फोडेन को हाल ही में फुटबॉल राइटर्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। मैनचेस्टर सिटी ने रविवार को लगातार चौथा प्रीमियर लीग खिताब जीता। गर्व का क्षण, आरबीआई गवर्नर दास ने लोकसभा चुनाव में वोट डालने पर कहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अपनी पत्नी और बेटी के साथ वोट डाला। मतदान केंद्र के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 140 करोड़ लोगों के चुनाव में भाग लेना गर्व का क्षण है। आज 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है। मेनलैंड चीन ने 15 दिवसीय वीजा मुक्त यात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वीजा मुक्त यात्रा कार्यक्रम को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, मलेशिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड के नागरिक पर्यटन, व्यवसाय, पारिवारिक यात्राओं या पारगमन के लिए 15 दिनों तक बिना वीजा के मेनलैंड चीन में प्रवेश कर सकते हैं। अन्य गतिविधियों के लिए मेनलैंड चीन में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। कर्नाटक में दुखद दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत। करकला तालुक के निट्टे भरामरी क्रॉस पर एक दुखद दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब मंगलुरु जा रही पत्थरों से भरी एक लॉरी चालक के वाहन पर से नियंत्रण खो देने के कारण पलट गई। मृतकों की पहचान करियप्पा 26 और नरियप्पा 27 के रूप में हुई है, जो कोप्पल जिले के यालाबुर्गी देवलपुरा के रहने वाले थे। तेलंगाना में मानसिक रूप से बीमार बेटी की हत्या के आरोप में दंपत्ति गिरफ्तार। राजन्ना सिरसिला में एक दंपत्ति को अपनी मानसिक रूप से बीमार बेटी प्रियंका 24 की कथित तौर पर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी बार बार होने वाली बीमारी से परेशान होकर चेप्याला नरसैया और उसकी पत्नी यलववा ने कथित तौर पर सोते समय उसका गला घोंट दिया। ग्रामीणों के संदेह के बाद पुलिस जांच में दंपत्ति ने अपराध कबूल कर लिया। कांस 2024 में कियारा आडवाणी ने 30 करोड़ रुपए का नेकलेस पहना। अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने कांस 2024 में वुमेन इन सिनेमा गाला डिनर में बुलेगारी का 30 करोड़ रुपए का सरपेंटी हाई ज्वेलरी नेकलेस पहना। मेरे करियर का अब 1 दशक होने जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही खास पल है। मैं पहली बार कांस में आकर वाकई बहुत खुश हूं, उन्होंने कहा। दक्षिण कन्नड़ का स्वास्थ्य विभाग वेस्ट नाइल फीवर के लिए हाई अलर्ट पर। दक्षिण कन्नड़ जिले के स्वास्थ्य विभाग ने केरल राज्य के मलप्पुरम, कोझिकोड और त्रिशूर क्षेत्रों में वेस्ट नाइल फीवर के मामलों की रिपोर्ट के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक दक्षिण कन्नड़ में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिले के सभी मेडिकल कॉलेजों को सतर्क रहने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
मतदान के बीच राहुल गांधी ने रायबरेली का दौरा किया, मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को रायबरेली का दौरा किया, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है। रायबरेली से भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे राहुल ने अपने आगमन के तुरंत बाद पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पुलिस ने बेंगलुरु में रेव पार्टी में कोकीन और एक्सटेसी जब्त की। बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास एक फार्म हाउस में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा और 17 MDMA गोलियां, कोकीन और अन्य ड्रग्स जब्त किए। इस पार्टी में डीजे, मॉडल, एक्टर और टेक्नीशियन समेत 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हैदराबाद के वासु द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम पर प्रतिदिन 50 लाख रुपए खर्च हुए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। परेश रावल ने गैर मतदाता टिप्पणी को लेकर एक्स यूजर से विवाद किया। दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने सोमवार को मुंबई में चल रहे लोकसभा चुनावों में अपना वोट डाला और सुझाव दिया कि वोट न देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। और जब एक यूजर ने उनकी टिप्पणी पर कटाक्ष किया, तो अभिनेता ने उस पर अपशब्दों की बौछार कर दी और जवाब दिया, आप फांसीवाद कैसे ला सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों से वोट देने के लिए कहकर। ताइवान को नया राष्ट्रपति मिला, लाई चिंगते ने त्साई इंग-वेन का स्थान लिया। ताइवान में नेतृत्व का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के 8 साल के शासन के बाद लाई चिंगते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिन्होंने 20 मई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। CNN ने निवर्तमान राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था, त्साई इंग-वेन, वह नेता जिसने ताइवान को मानचित्र पर ला खड़ा किया और चीन के सामने खड़ी हुई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, तस्वीरें सामने आईं। रविवार दोपहर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। हालांकि पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है, क्योंकि ड्राइवर कार से बाहर निकलने में कामयाब रहा। घटना के कारण सड़क पर कुछ मिनट के लिए यातायात बाधित रहा। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुंबई में वोट देने के लिए बाहर निकली दीपिका ने बेबी बम दिखाया। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनेता रणवीर सिंह के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। सोमवार 20 मई को ये जोड़ा मुंबई में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अपना वोट डालने के लिए पहुंचा। वायरल हुए एक वीडियो में सफेद ओवरसाइज्ड शर्ट पहने होने वाली मां को अपनी कार से बाहर निकलते समय अपने बेबी बम को दिखाते हुए देखा गया। मंगलुरु में यातायात की जांच के लिए अत्याधुनिक रडार निगरानी प्रणाली। शहर में अत्याधुनिक रडार निगरानी प्रणाली लागू होने जा रही है, जिससे यातायात नियमों की सख्त क्रियान्वयन का वादा किया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को उल्लंघन के सबूतों के साथ उल्लंघन नोटिस प्राप्त होंगे, जिसमें उल्लंघन का स्थान और समय भी शामिल होगा। जयपुर की महिला को झूठे बलात्कार के मामले में 14 लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सदर पुलिस ने एक महिला को झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने की धमकी देकर 14 लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भावना शर्मा 2016 से वकीलों को निशाना बना रही थी और जयपुर, गुरुग्राम और मध्य प्रदेश में झूठी FIR के जरिए पैसे ऐंठ रही थी। मामला तब सामने आया जब ब्लैकमेल से तंग आकर एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ममता पर टिप्पणी को लेकर अधीर रंजन चौधरी की खिंचाई के बाद खड़गे ने की तारीफ। TMC प्रमुख ममता बनर्जी की भारत के प्रति वफादारी पर सवाल उठाने के लिए अधीर रंजन चौधरी की खिंचाई करने के 2 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बंगाल कांग्रेस प्रमुख की पार्टी के जुझारू सिपाही के रूप में प्रशंसा की। खड़गे ने पिछले सप्ताह बहरामपुर से 5 बार सांसद रहे चौधरी की इस टिप्पणी के लिए खिंचाई की थी कि बनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वह भाजपा के साथ जा सकती हैं। अक्षय ने भारतीय नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डाला। पिछले साल भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले अक्षय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 20 मई को मुंबई में पहली बार वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी से बाहर जाकर वोट डालने को कहा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि भारत विकसित हो और मजबूत हो। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डाला। स्नातक MLC उपचुनाव में भी जारी रहेगी कांग्रेस की लहर। उत्तम सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने भरोसा जताया कि 27 मई को विधान परिषद के वारंगल खम्मम नलगोंडा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस की लहर जारी रहेगी। ये निर्वाचन क्षेत्र 34 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है।
उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में कोडाद और हुजूरनगर क्षेत्रों से कांग्रेस की लगभग 50,000 वोटों से जीत की भविष्यवाणी की थी। लोकसभा चुनाव 2024, तेंदुलकर, गावस्कर ने मुंबई में वोट डाला। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के बीच सोमवार को अपना वोट डाला। तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन के साथ वोट डालने गए, जबकि गावस्कर ने दक्षिण मुंबई में अपना कर्तव्य निभाया। गावस्कर ने संवाददाताओं से कहा, लोगों को प्रयास करना चाहिए जब तक कि कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार न हो। मोहनदास पै, रजनीश कुमार बाइजू की सलाहकार परिषद से हटेंगे। इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ टीवी मोहनदास पै और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार ने संकटग्रस्त बाइजू की सलाहकार परिषद से हटने का फैसला किया है। वे दोनों पिछले साल जुलाई में बाइजू की सलाहकार परिषद में शामिल हुए थे। बाइजू ने कहा कि रजनीश कुमार और मोहनदास पै ने आपसी सहमति से अपने अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है, जो 30 जून 2024 को समाप्त होने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 27.8% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक 27.78% मतदान हुआ। राज्य में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। दिंडोरी में सबसे ज्यादा 33.25% मतदान हुआ। उसके बाद पालघर में 31.06% और मुंबई उत्तर पूर्व में 28.82% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कल्याण में सबसे कम 22.52% मतदान हुआ। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर केजरीवाल को धमकी देने वाले भित्तिचित्र दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी आप ने सोमवार 20 मई को दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी देने वाले भित्तिचित्र दिखाई देने के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपनी आसन हार से घबरा गई है। स्विगी ने तापसी पन्नू के पास से डिलीवरी बॉय के गुजरने के वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। हाल ही में तापसी पन्नू को मुंबई में एक सैलून से बाहर निकलते हुए देखा गया, जिस दौरान एक स्विगी डिलीवरी एजेंट बिना किसी स्टारस्ट्रक के उनके पास से निकल गया, जिससे नेटिजन्स प्रभावित हुए। एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अरे आज स्विगी, ये डिलीवरी पार्टनर अपने समर्पण के लिए प्रोत्साहन का हकदार है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्विगी ने लिखा, बेफिक्र, नमीयुक्त, खुश, अपनी राह पर केंद्रित, फलता फूलता, अधीर हमारे लड़ाकू सिपाही हैं। ममता पर टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को अधीर रंजन चौधरी को पार्टी का लड़ाकू सिपाही कहा। ये बात कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को NDIA ब्लॉक में शामिल करने के बारे में अधीर कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, जबकि अधीर ने कहा था कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीर ने कहा था कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति का विरोध करेंगे जो कांग्रेस को नष्ट करने की कोशिश करेगा। सिकंदराबाद आरपीएफ ने 17.35 लाख रुपए की खोई हुई वस्तुएं बरामद की। सिकंदराबाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 65 घटनाओं में 17.35 लाख की खोई हुई छोड़ी हुई वस्तुएं बरामद की। उल्लेखनीय है कि शालीमार एक्सप्रेस से खोई हुई दवाइयों की थैली सिकंदराबाद स्टेशन पर मिली, जिसमें 13,000 का सामान था। आरपीएफ ने इसे तुरंत मालिक को लौटा दिया, जिसके लिए सभी ने आभार जताया। 15,000 रुपए की कीमत वाले 2 मोबाइल भी सफलतापूर्वक लौटाए गए। मेरी 100 वर्षीय मां ने अपने अंतिम दिन सरकारी अस्पताल में बिताए, पीएम मोदी। जब उनसे पूछा गया कि क्या लोग मौजूदा चुनावों में ब्रांड मोदी के लिए वोट करेंगे, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ब्रांड कैसे काम करता है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जिसने 13 साल तक सीएम और 10 साल तक पीएम के तौर पर काम किया हो और उसकी 100 वर्षीय मां अपने अंतिम दिन सरकारी अस्पताल में बिताती है, तो उस देश को ब्रांड की जरूरत नहीं है। दिल्ली के फिल्म निर्माता एस्टोनियाई प्रविष्टि के साथ कान आलोचकों के सप्ताह में चमके। अन्ना हिंस और तुषार प्रकाश द्वारा निर्देशित सोनाडे 77वें कान फिल्म महोत्सव के आलोचकों के सप्ताह में प्रदर्शित की गई है। आधिकारिक भारतीय प्रविष्टि न होने के बावजूद फिल्म में दिल्ली के मूल निवासी और लॉर्ड्स फिल्म स्कूल के पूर्व छात्र प्रकाश को प्रमुखता दी गई है। 13 मिनट की यह लघु फिल्म धूम्रपान करने वाले सोना में 2 दक्षिणी एस्टोनियाई पुरुषों के बीच संबंध और भेद्यता को दर्शाती है। जोखिम भरे क्रिप्टो गेम ने पहले सप्ताह में ही $30 मिलियन की कमाई कर ली है।
वर्ल्ड पीवीपी ने 211 देशों के टोकन के साथ मेमेकॉइन व्यापारियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से हर सप्ताह शीर्ष देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर सकता है, जिससे उसकी तरलता खत्म हो सकती है। अब तक 6,793 व्यापारी इस गेम में शामिल हो चुके हैं, जिससे सोमवार से अब तक $30 मिलियन से अधिक की कमाई हुई है। लोकसभा चुनाव, दीपिका से लेकर अक्षय कुमार तक सेलेब्स ने किया मतदान। 20 मई को महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जिसमें मुंबई की 6 सीटें शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और जाह्नवी कपूर उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सोमवार सुबह ही मतदान किया। उम्मीद है कि और भी सेलेब्स वोट डालने के लिए निकलेंगे। 40% एशियाई संस्थागत क्रिप्टो धारक अधिक जोखिम चाहते हैं। क्रिप्टो के लिए संस्थागत मांग बढ़ रही है। एसबीआई डिजिटल एसेट्स होल्डिंग्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 60% एशियाई संस्थागत निवेशकों ने पिछले वर्ष किसी न किसी रूप में डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेश किया था। इन संस्थानों में से लगभग 40% ने संकेत दिया कि वे 2024 में अपने निवेश को बढ़ाने की सोच रहे हैं, जबकि 25% ने कहा कि वे महत्वपूर्ण वृद्धि की योजना बना रहे हैं। हैदराबाद में सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, 75,000 के पार। हैदराबाद में सोने की कीमतें 75,000 रुपये के पार पहुंच गई हैं। आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के दाम क्रमशः 68,900 रुपये और 75,160 रुपये हैं। मई में 5.1% की वृद्धि देखी गई। अमेरिकी फेडरल ब्याज दरों में कटौती की अटकलों और भू राजनीतिक तनाव जैसे वैश्विक कारकों के साथ साथ शादी के मौसम के दौरान घरेलू मांग भी इसमें योगदान करती है। आईएमडी हैदराबाद ने बारिश में ठहराव की भविष्यवाणी की है, जिससे तापमान में वृद्धि हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार हैदराबाद में 23 मई तक बारिश में ठहराव के साथ तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि तेलंगाना के अन्य जिलों में 22 से 24 मई तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विशेषज्ञ टी बालाजी ने जून में मानसून के आने से पहले गर्मियों में लू चलने की भविष्यवाणी की है, जिसमें तापमान संभवतः 41-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T201 सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T201 सीरीज के लिए टीम की घोषणा की, जो आईसीसी T20WC 2024 से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार अमेरिका के साथ मिलकर विंडीज टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, इसलिए इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उत्सुकता बढ़ गई है। ये सीरीज 23 मई को जमैका के सबीना पार्क में शुरू होगी, जहां विंडीज अपने अभियान की तैयारी कर रहा है। हेलमेट पहने व्यक्ति ने गाजियाबाद में सो रहे परिवार पर गोली चलाई। रविवार रात को एक भयावह घटना में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अज्ञात व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ था और एक पशुपालक के घर में घुसकर गोली चला दी। रिपोर्ट के अनुसार गोली चलाने का मकसद एक ही परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा जमीन विवाद था, जो अलग अलग रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के मलबे की पहली तस्वीरें रविवार को ऑनलाइन साझा की गईं, जब ये पहाड़ी से टकरा गया, जिसमें रईसी और 8 अन्य लोग मारे गए। फुटेज में हेलीकॉप्टर की पूंछ जली हुई धरती के पास पड़ी दिखाई दे रही थी। बचावकर्मियों ने पहले बताया था कि दुर्घटना स्थल पर जीवन के कोई संकेत नहीं थे। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 12 के नतीजे घोषित किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 98.95% छात्र पास हुए हैं। साइंस स्ट्रीम में 97.73% छात्र पास हुए हैं, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम में 96.88% छात्र पास हुए हैं। तीनों स्ट्रीम में महिला छात्रों ने सबसे ज्यादा पास प्रतिशत दर्ज किया है। कॉमर्स में 99.51%, साइंस में 98.90% और आर्ट्स स्ट्रीम में 97.86% छात्र पास हुए हैं। शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी को पेचकस और अन्य औजारों से मार डाला। एक भयावह घटना में शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को अपने गराज से पेचकस और अन्य औजारों से बेरहमी से पीट कर मार डाला। आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पति एक मोटर गराज में काम करता है और आमतौर पर नशे में घर आता है। जानकारी के अनुसार दंपति की शादी को 25 साल से अधिक हो गए थे। अमेरिका में $25 मिलियन की क्रिप्टो चोरी में 2 भाइयों पर आरोप।
MIT में पढ़ने वाले 2 भाइयों पर 12 सेकंड में $25 मिलियन की क्रिप्टो चोरी करने के लिए एथेरियम ब्लॉकचेन को हैक करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह शोषण अपनी तरह का पहला मामला माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उस प्रक्रिया और प्रोटोकॉल में हेरफेर और छेड़छाड़ की जिसके द्वारा लेनदेन को मान्य किया जाता है और एथेरियम ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ पहली बार 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 24 में पहली बार 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए 3 लाख करोड़ वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में सभी सूचीबद्ध कंपनियों का कुल तिमाही लाभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बैंकों की सेहत में ये सुधार गरीबों, किसानों और MSME को ऋण उपलब्धता में सुधार करने में मदद करेगा। जबलपुर में पान की दुकान के मालिक की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। सोमवार को जबलपुर के दीनदयाल चौक के पास पान की दुकान के मालिक राहुल की हत्या के विरोध में उसके रिश्तेदारों और निवासियों ने सड़क जाम कर दी। रविवार रात को किसी पुराने विवाद के चलते उस पर हमला किया गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। भंसाली ने मुझे इसके लिए वजन कम न करने को कहा। गजगा मिनी वॉक शूट पर अदिति। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक चैनल को फॉलो हो गया है। ने कहा, कमेंट लाइक शेयर करना ना भूले। शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि वॉक क्या होती है। जब मैंने घाघरा पहना था तब संजय सर ने मुझसे कहा कि मेरा वजन बढ़ गया है। मैंने उनसे 10 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम सुंदर लग रही हो, चलो शूट करते हैं। पुणे में पोश दुर्घटना में 2 लोगों की जान लेने वाले किशोर को जमानत के बाद निबंध लिखने का आदेश दिया गया। पुणे में रविवार को पोश से मोटरसाइकिल टकराने और 2 लोगों की जान लेने वाले 17 वर्षीय चालक को जमानत शर्तों के तहत दुर्घटना पर निबंध लिखने का आदेश दिया गया। उसे मनोचिकित्सकीय परामर्श लेने और 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ काम करने के लिए भी कहा गया। एक प्रसिद्ध बिल्डर के बेटे को दुर्घटना के 15 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। जैसे ही बिग बी किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, आपको खड़े होने का मन करता है। अदिति। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने याद किया कि जब उन्हें पता चला कि वह वजीर में अमिताभ बच्चन के साथ काम करेगी, तो वह वाकई उछल कूद कर रही थी। अदिति ने कहा, उनकी मौजूदगी ऐसी है, जैसे ही वह किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, आपको खड़े होने का मन करता है। उन्होंने कहा कि बच्चन उन्हें उसी ऊर्जा के साथ संकेत देते हैं, जैसे वह अपने शॉट के लिए देते हैं। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।